वैक्सीन आएगी और ये भरोसा दिलाना है गरीब मजदूर को, भरोसा दिलाना कि वैक्सीन आएगी तो आपको मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, चिंता मत करना। शिवराज है तो विश्वास है। ठीक है, वैक्सीन आएगी निःशुल्क मिलेगी। संजय यादव जी का रुख करेंगे। संजय जी, आप रंजीत जी की इन बात का जवाब दें। इसके अलावा एक जो आज का हमारे एजेंडा और भी है आज की डिबेट का, वो ये है शिवराज जी का भाषण, जो वो ज्यादातर जगह जाके बोल रहे हैं शिकारी आएगा। तो आपके लिए उन्होंने जो उस शिकारी आएगा कहानी को बदला है, आप सुन पाए या नहीं, मैं ही सुना देता हूं। कांग्रेस ही आएगा, दारू लाएगा, कंबल लाएगा, नोट लाएगा, फंसना नहीं है। संजय यादव जी, जो व्यक्ति अहंकार में डूबा हो और उन्होंने शिवराज जी को मालूम है कि कैसे कंबल बांटे जाते, कैसे दारू बांटी, आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आपके लोग, चूंकि रजनीश जी, मैं कोरोना की पहले बात करूंगा, रजनीश जी को इसलिए नहीं मालूम है कि रजनीश जी प्रवक्ता हैं और शायद कभी जनप्रतिनिधि रहे। जनप्रतिनिधियों को कोरोना में लोगों को क्या दर्द हुआ, वो एहसास जनप्रतिनिधियों को ज्यादा हो सकता है। प्रवक्ता को तो जो पार्टी लाइन तय कर देती कि आपको ये बोलना है, इतना झूठ बोलना है, इतना सच बोलना है, वो बार बार झूठ बोलना है, तो ये प्रवक्ताओं का काम रहता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग मालूम है किस तरह से लोग पीड़ित रहे, किस तरह से लोगों के आंखों में आंसू थे, किस तरह से लोग तरस रहे थे, मजदूर कैसे रो रहे थे, ये हम लोगों ने दर्द देखा। वो तो भला हो कमलनाथ जी ने 600 रुपए जो पेंशन कर दी रही, तो 1800 रुपए 3 महीने के अगर इकट्ठे ने दे दिए तो उसके घर में हल्दी आ गई, नमक मिर्ची आ गया कि आपने तो गेहूं चावल दिए, वो कर्तव्य था, लेकिन हल्दी मिर्ची के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास, गरीबों के पास। ये दर्द हम लोग जान सकते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं। आप भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिए कि कितना दर्द सहा है कोरोना शिवराज के कोरोना ने। इन्होंने सरकार गिराने के चक्कर में मध्य प्रदेश में जो हालात बिगड़े, उसके पूर्ण रूप से जिस तरह से शिकारी पे भी तो आ जाइए थोड़ा। शिकारी आएगा तो कांग्रेस ही आएगा, दारू लाएगा पे भी तो आ जाइए कुछ। देखिए, शिकारी स्वाभाविक है, ये दारू की संस्कृति शिवराज ने गांव-गांव दारू बिकवाने का काम किया है, शिवराज की सरकार ने किया है। हमने दारू माफियाओं पे लगाम लगाई थी, क्योंकि शिवराज जी की नोटंकी करने की आदत है। बेरुपिया लोग तो किसी भी तरह से नोटंकी कर लेते हैं, रोज अपना अवतार बदल के नोटंकी कर लेते हैं। अब जनता इस बेरुपिया के, इस नोटंकी बाद में के झांसे में इसलिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो स्टाइलिश है। उनको तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए, जैसे मदारी होता है ना, उस तरह से उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट भाषणों में झलक रही है कि किस तरह से शिवराज जी के मन में बौखलाहट है। अगर आपकी इतनी जनता आपकी इन बातों में आती तो पिछली बार आपकी सरकार बन जाती ना, क्यों नहीं बनी? ये तो खरीद फरोख्त की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है, ये तो खरीद। धनंजय प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं, धनंजय जी का रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, कांग्रेस ने जो एक दांव चला वो समर्थन मूल्य वाला, उसको लग रहा है कि साहब किसान अगर साथ आ जाएंगे तो उधर आ जाएगा। और दूसरा, बीजेपी जिस तरह से आक्रामक करती जा रही कैंपेन अगेंस्ट कमलनाथ, कैसे देखते हैं आप इसे? प्रवीण जी, अगर हम देखें तो जो समर्थन मूल्य से कम खरीद पर संबंधित के खिलाफ में अपराध दर्ज किया जाएगा, गैर जमानती अपराध होगा, ये मुझे लगता है सबसे पहले पंजाब में मामला आया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 दिन पहले विधानसभा में इसका बिल पारित किया है कि पंजाब राज्य में जो भी समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी करेगा हम उसको जेल भेज देंगे। उसी की मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उसको अपना मुद्दा बनाया है, लेकिन मुझे लगता है पंजाब में ये तो असरकारी हो सकता है प्रवीण जी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कितना असर होगा इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। क्योंकि आप अभी गेहूं की खरीदी को देख लीजिए, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीदा गया, इतना रिकॉर्ड गेहूं खरीदा गया कि पंजाब भी पीछे रह गया हमसे। हाँ, इसका मतलब यह है कि सारे किसानों ने अपना समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा है। बम्पर पैदावार भी हुई और खरीदी भी बम्पर स्तर पर हुई। तो मुझे लगता नहीं कि ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा किसानों को प्रवीण जी प्रभावित कर पाएगा। हालांकि चुनाव में देखिए बड़े नए मुद्दे रोज जोड़ते जा रहे हैं, कभी आइटम आ रहा है। आज आइटम के आने के बाद में संजय सूरी की भी एंट्री हो गई, उनने 1984 के दंगों की भी एंट्री करा दी इस उपचुनाव में। तो प्रवीण जी, अभी तो दशहरे निकल जाने दीजिए, मुझे लगता है और लगातार नए मुद्दे इस चुनाव में आते जाएंगे, उपचुनाव में। ठीक है, नए मुद्दे आ जाएंगे। रजनीश अग्रवाल जो कह रहे थे संजय यादव जी, वो उसका भी जवाब चाहूंगा। और दूसरा ये चाहूंगा कि ये शिकारी आएगा, दारू कंबल लाएगा, तो पिछले बार अगर कांग्रेस ये मैजिक फिगर के आसपास पहुंच गई थी तो दारू कंबल नोट बांट के ही
देखिए बहुत प्रयास हुए हैं और ये तो 70 सालों में करते रहे हैं। टीएन सेशन के पहले कैसे चुनाव होते थे ये सब हम जानते हैं, हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, और कई किस्से भी सुने हैं पुराने लोगों से, और इसी मध्य प्रदेश के किस्से भी सुने हैं। दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य पर शांता कुमार कमेटी का कहना है कि केवल 4% कांग्रेस के शासनकाल में केवल 4% खरीदी होती थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी रहते हुए एक एक दाना खरीदेंगे, और खरीदते हैं सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा, दलहन और तिलहन भी खरीदे। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने जो अधिसूचित फसलें की थी वो भी नहीं खरीदी, जो अधिसूचित फसलें की थी वो भी नहीं खरीदी, और तमाम प्रकार की फसलों को ही छोड़ने का काम किया। इसलिए तमाम प्रकार के किसान उनको 15 महीनों, सुन लो भैया संजय जी, सुन लो जरा, शांति रखो, सुन लो। और 15 महीने का शासन इन्होंने किसानों ने देखा है कि किस प्रकार से ठगा कमलनाथ जी ने। इसलिए ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हम तो समर्थन मूल्य पर अनाज भी खरीदेंगे, दलहन भी खरीदेंगे, तिलहन भी खरीदेंगे, खरीदा था, खरीदा है और आगे भी खरीदेंगे। अब वक्त जो है आगे जाने की इजाजत देता नहीं है। तीनों मेहमानों का इसी वक्त यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। ये वोटर बहुत बेहतर तरीके से समझता है, और मुझे उम्मीद भी है कि समझना भी चाहिए। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी कहेंगे कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं। अब शिकारी कौन है आप तय कर लीजिए, क्योंकि बहुत समझदार और जिम्मेदार हैं आप। आज की इस चर्चा में तय, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।